हर व्यक्ति संसार में है उसके जीवन में दो चीजों का महत्व है। और जो दो चीजें वो उसके जीवन के साथ साथ चलती हैं, एक है इच्छा और दूसरी है महत्वाकांक्षा। अर्थात डिजायर्स एंड एम्बिशंस। तो हम देख सकते हैं आसानी से कि इन दोनों में से इच्छाएं जो है वो सभी के पास होंगी, लेकिन महत्वाकांक्षा सबके साथ नहीं होगी। We all have desires, but everybody is not ambitious. तो ऐसा क्यों है? दोनों में लाभ है। इच्छा में भी कुछ लाभ है और महत्वाकांक्षा में भी कुछ लाभ है। तो क्यों इच्छाएं सबके साथ हैं लेकिन महत्वाकांक्षा सबके साथ नहीं है? उसका सीधा सा कारण है कि इच्छा करने के लिए कोई प्रिपरेशन, कोई बेस, कोई साधन नहीं चाहिए। कुछ भी इच्छा की जा सकती है, कैन डिजायर एनीथिंग। लेकिन अगर तुम्हें महत्वाकांक्षा है, तो एम्बिशियस, इट डिमांड्स लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। इसलिए उसमें प्रयत्न लग रहा है और समय लग रहा है, फोकस लग रहा है। तो जिसमें प्रयास लग रहा है, प्रयत्न लग रहा है, मेहनत लग रही है, वो हर एक के साथ नहीं है। लेकिन जिसमें कुछ नहीं लग रहा, वो सबके साथ है। तो व्हाट इज द डिजायर? डिजायर इज इर्रेशनल, किसी तर्क पे आधारित नहीं है, कोई रीजन बेस्ड नहीं है। डिजायर्स कुड बी एब्सर्ड, डिजायर कैन बी इर्रेशनल। यू कैन डिजायर फॉर एनीथिंग। कुछ भी चाह सकते हैं, कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। I can desire to be president of this country, I can desire anything. उसमें लगता कुछ नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा समय लगेगा और फोकस लगेगा, मेहनत लगेगी। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि एम्बिशन वुड बी फुलफिल्ड। ये आधा पूरा हो सकता है, क्वार्टर पूरा हो सकता है, या पूरा भी एम्बिशन पूरा हो सकता है। मैं कहाँ पहुंचूंगा उसकी श्योरिटी नहीं है। कहाँ तक मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाऊंगा उसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ, फोकस्ड होकर चल रहा हूँ, मैं काम में लगा हुआ हूँ। और वो अपना समय लेगा और मैं कहीं तक पहुँचूंगा। हो सकता है पूरा पहुँच जाऊँ या आधे तक पहुँच के रुक जाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ कर लूँगा। इफ आई डिजायर टू बी ए
Prime Minister, I could end up being a MP. मैं MP बन सकता हूँ, कोई मिनिस्टर, MLA. तो ये हो सकता है कि मैं वहां तक ना पहुंचूं, बीच में कहीं तक पहुंच जाऊं, या वहां तक पहुंच भी जाऊं. बट आई जस्ट डिजायर टू बी समवन समथिंग, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, if one desire to be a billionaire, or one has ambition to be a billionaire, तो दोनों में पर्पस इज सेम, पर्पस इज नॉट डिफरेंट, बट एक्शन वुड बी डिफरेंट. द वन हु डिजायर्स will go and can buy a lottery ticket of $1 billion reward and keep on buying, taking the chance. But one who is having ambition would have focus, plan और मेहनत, एफर्ट सब लगेगा उसमें. Then he can end up being millionaire, being बिलियनियर, would be anything, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं तक पहुंचेगा. तो हमारे साथ, ज्यादातर लोगों के साथ जीवन में होता यही है कि हमारे साथ इच्छाएं हैं. Desires are many, ambitions are not many. You can't sustain yourself having so many ambitions. You can't fulfill them. So therefore you are reasonable. But you can keep thousands of desires, hundreds of desires. कितनी भी इच्छा कर लो, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ करना तो है नहीं. बैठे बैठे मन में इच्छा पैदा करो, इट कैन पॉप अप और आती रहेगी. तो जिस चीज के पीछे कोई रेशनैलिटी नहीं है, तर्क नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, वो इच्छाएं हैं. और इच्छाएं मेरा व्यक्तित्व नहीं बना रही. इच्छाएं क्या है कि कभी मैं बिना कुछ करे ही इच्छा करके डिप्रेस हो रहा हूं, कभी हताश हो रहा हूं, कभी निराश हो रहा हूं, क्योंकि यथार्थ में मैं कुछ कर ही नहीं रहा, वास्तव में मैं कुछ कर ही नहीं रहा. और दूसरी चीज ये है कि जब महत्वाकांक्षा होती है तो वो समय ले रही है. एक समय पे जाके वो मैच्योर होगी, वो मैटेरियलाइज होगी, वो सत्य होगी. तो तुम्हें पता है कितना लंबा समय लगने वाला है एक चीज में. और एक चीज क्या है कि जीवन में अंत समय तक आदमी की इच्छा खत्म नहीं होती. थ्रू आउट द लाइफ, इन वॉट एवर एज यू आर, यू कीप ऑन हैविंग न्यू डिजायर्स, क्योंकि उसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ खर्चा पानी नहीं है. तो ये दोनों का अंतर है. At the age of 60, 70, you can't be ambitious. 80, 90. There may be some people, there might be some. But most of the people would not have any ambition. But they will still have desires. Desires from their children, grandchildren, spouse, this and that, किसी से भी या कुछ भी प्रकार की. तो ये जो दोनों चीज है जीवन के साथ साथ चलती है. मुझे जब महत्वाकांक्षा है, मुझे जब एम्बिशंस है, कोई एम्बिशन है, तो आई वुड ओनली कीप द एम्बिशन दैट आई डिजर्व,
that I can deserve, I could deserve, only that. If I am not deserving, फिर मैं उस एम्बिशन को नहीं रख सकता। लेकिन मैं कोई भी इच्छा रख सकता हूँ। इफ आई एम डिजर्विंग और नॉट, आई कैन कीप एनी डिजायर, बिकॉज देयर इज नो रैशनैलिटी। उसमें कुछ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे एक्शन मेरे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरा विवेक है, क्या मेरा चेतना है, वो मुझे लेके चलेगी। मुझे पता है कि ये बहुत चीज़ें पूरी नहीं होने वाली, ये एब्सर्ड है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो सोचना भी एक काम है। सोचना भी ऐसा नहीं है क्योंकि है जो समय ले रहा है। अगर मैं सोच भी रहा हूं तो उसमें समय जा रहा है। तो समय, वो चीज प्रोडक्टिव होगी, मेटेरियलाइज होगी या नहीं होगी, तब भी मेरा समय ले रही है। और जब समय ले रही है तो जीवन का बहुत कीमती पूंजी ले रही है, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही है जीवन का। तो बहुत सा समय इसमें जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप एक धर्म में पैदा हुए, एक रिलीजन में पैदा हुए, रिलीजन के साथ परंपराएं हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब हम इस देश को अगर लें तो देश का निर्माण कहाँ से हुआ? देश तो खाली जमीन था, पहाड़ था, जंगल था, यहाँ कोई आदमी थोड़ी था। लोगों को लाया गया, किसी उद्देश्य से लाया गया। कोई और धर्म के लोग किसी और धर्म के लोगों को लेके आए और गुलामी का समय चला, और उसके बाद किसी समय जाके आजाद हो गए। आजाद शरीर से हो गए, मस्तिष्क से नहीं हुए, चिंतन से नहीं हुए। ये मानसिक आजादी नहीं है। मानसिक गुलामी आजादी के बाद भी चलती है व्यक्ति की। वो क्यों चलती है? क्योंकि हीनता की भावना, कॉम्प्लेक्सेस जो भीतर रह गए, वो मानसिक गुलामी कराते हैं। अर्थात कि अपने धर्म, परंपरा, वैल्यूज, कस्टम, सारी चीजों को लोअर समझना, नीचे समझना, अपनी वेशभूषा, अपने स्वयं को नीचा देखना और कुछ और बनने की कोशिश करना। तो जब ये हीनता या कॉम्प्लेक्सेस मेरे अंदर है और मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको मानता नहीं हूं, क्योंकि मैं जब समझूंगा उस चीज को उस रूप में, तब मुझे पता लगेगा कि वो हीन भावना है या कॉम्प्लेक्स है। हम कुछ और बनना चाहते हैं, जो हमें छोड़ गए, जिनसे तुम आजाद हो गए, हम वैसा होना चाहते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं। ज्यादातर जो नए बच्चे होंगे या यूथ होगा या मिडिल एज भी होंगे, हम वैसा दिखना चाहते हैं, वैसा होना चाहते हैं, वैसा बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ उस तरह का चाहते हैं। क्यों कोई ऐसा चाह रहा है? क्योंकि उसको अपने खुद के ट्रेडिशन, खुद के रिलीजन, खुद की वैल्यूज में कॉम्प्लेक्सेस है। वो ऐसा दिखना नहीं चाहता, ऐसा होना नहीं चाहता। मैं जो नहीं हूं, मैं वो होना चाहता हूं, मैं वो दिखना चाहता हूं, मैं वैसा खुद को दिखाना चाहता हूं। और उसके लिए बाहर से शुरू होता है, पहले बाहर से, और फिर वो भीतर भीतर जाता है। लेकिन अगर तुम किसी भी
अपने उसको छोड़ के दूसरे उसमें जब जाते हो, किसी और ट्रेडिशन में, किसी और उसमें, तो तुम वहाँ किसी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वहाँ ना तुम्हारी एक्सेप्टेंस होगी उस तरीके से, ना तुम्हें वो हायर रेस्पेक्ट मिलेगी, ना तुम्हें उस तरह से एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो तुम्हारी लिमिटेशन तय हो गई। हम सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हम अमीर होना चाहते हैं। अमीर होने के लिए हम उसे देखते हैं जो पहले से अमीर है, उसकी तरफ चला जाए, वैसा करा जाए। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ यूरोप का, यूरोप की तरफ अगर हमारा इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, तो देयर आर रिच इन जापान, इन कोरिया, इन अदर कंट्रीज आल्सो। क्यों नहीं वहाँ हमारा चिंतन या हम वहाँ जाते? इसलिए नहीं जाते कि उनके गुलाम नहीं रहे हमने उनकी गुलामी नहीं करी, इसलिए नहीं जाते। इसका अर्थ ये है कि मास्टर के जाने के बाद भी गुलाम उसको फॉलो कर रहा है, हम फ्री नहीं हुए, हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। जाने वाला चला गया लेकिन हमारा गुलामी समाप्त नहीं हुई, और वो गुलामी इसीलिए क्योंकि कभी भी हम उस तरह से खिल नहीं पाए, खुद को पहचान नहीं पाए, अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए, अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाए। हर व्यक्ति, जैसे मैं जापान को बोल रहा हूँ, उन्होंने अपनी तरीके से डेवलपमेंट किया, उन्होंने अपनी तरह से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ बना लिया, उन्होंने फॉलो नहीं किया दूसरे उसको, कुछ और नहीं बने, या कोई और कंट्री को ले लोगे। तो हम जब तक उस चीज से निकलेंगे नहीं, तब तक मैं नहीं हो सकता। आई एम नॉट मी, आई एम फॉलोअर ऑफ समबडी एल्स, किसी और की कस्टम, ट्रेडिशन, चीजों को। एंड टू माई सेल्फ आई लुक कॉम्प्लेक्स, लोअर। व्हेन यू लुक योरसेल्फ लोअर, you are in complexes। इन क्वालिटीज के साथ हम कोई डोमिनेंट चीज सेट नहीं कर सकते, हमारा कोई बड़ा स्वरूप नहीं हो सकता। और वो जब देश बनता है लोगों से, जैसे मैंने कहा पहले तो जमीन जंगल था, देश लोगों से बनता है। अब जब लोगों का अपना कोई ट्रेडिशन, वैल्यू और गर्व अपना नहीं है, तो हम जीवन भर फॉलोअर ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं हूं उस पर मुझे गर्व हो, प्राइड हो कि मेरे पास जहां मैं जन्म लिया, जिस धर्म में मैं जन्मा, जिस देश में मैं जन्मा, उस पर मुझे गर्व हो। अगर मैं उसको हीन देखूंगा, उसको नीचा देखूंगा, लोअर देखूंगा, तो फिर मेरा उद्धार नहीं है। पैसा कमा सकता हूं, पैसा कमाना तो अलग चीज है। तो मुझे अगर देश को उठाना है तो हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद पे गर्व हो, अपने धर्म पे गर्व हो, अपनी परंपराओं पे गर्व हो, अपनी चीज़ों पे गर्व हो। कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा, कोई भी वैल्यूज ये नहीं कहती कि तुम डेवलप मत हो, डेवलपमेंट मत करो, ग्रो मत करो, रिच मत बनो, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन इन चीज़ों को संभालना और इनके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे इस धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत कुछ है, इतना कुछ है, इतना ज्ञान है, इतना कुछ है कि वो मटेरियल, स्पिरिचुअल सब कुछ हमें दे सकता है, कमी नहीं है। लेकिन हम उसको अंडर एस्टिमेट, सबड्यू, लोअर समझ के उपयोग ही नहीं कर पाते उसका, और हम उधर जाना चाहते हैं जहां
हमें वो रेस्पेक्ट नहीं मिल सकता कभी। फिजिकली कहीं जाना काम करना अलग है, बट मेंटली उसको सुपीरियर समझना, खुद को इंफीरियर समझना, वो अलग चीज है। पूरी दुनिया में कहीं जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्राइड के साथ जा रहे हो, गर्व के साथ जा रहे हो। तो जब ये मानसिकता रहेगी लोगों में, देश में, तो उनका अपना स्वयं का कोई स्वरूप नहीं बन सकता। जब हम अपना कुछ बदलेंगे, यहां गर्व करेंगे, चीजों को बदलेंगे, अपनी तरह से अपने ज्ञान का उपयोग कर लें और उससे ग्रोथ करें, उससे डेवलप हो, तो वो फिर नीचे से फंडामेंटल बुनियाद के साथ वो चीज चल रही है। लूजिंग योर फंडामेंटल, स्विचिंग टू समथिंग एल्स, वो चीज हमेशा गुलामी की मानसिकता रहेगी, लोअर, हीन। ये मानसिकता है क्योंकि जो बाहर चला जाता है वो लौट के आता है, उसका रेस्पेक्ट हमारे लिए अलग होता है, क्योंकि वो बाहर रह रहा है, कहीं यूरोप में रह रहा है, कहीं और रह रहा है। देखने का नजरिया बदल जाता है। तो शक्ल, सूरत, रंग रूप थोड़ी कुछ बदल गया, हमारी मानसिकता इस प्रकार की है जिसकी वजह से ऐसा हो गया। इस देश में, जो हमारा देश है, हमें अपनी वैल्यूज, कल्चर, अपने कस्टम्स, अपनी चीज़ों को कल्टीवेट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को पढ़ाना पड़ेगा, उन चीज़ों पे गर्व करना सीखना होगा। जब मैं गर्व करना सीख जाऊंगा उन चीज़ों पे, तो मैं उसको उपयोग कर सकता हूँ अपने जीवन में। सनातन धर्म तुम कहते हो, सनातन धर्म और कोई धर्म नहीं है। तो जो सनातन धर्म है, जो हमेशा हमेशा से, सदा सदा से है, ऐसे सनातन धर्मी होके हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास कौन सा ज्ञान है पुराना, क्या क्या हमारे पास ट्रेजर्स हैं, क्या क्या खजाने हैं, हमें उसका अनुभव ही नहीं है। तो उस सारी चीजों का सार ये है कि मानसिकता में गुलामी रह गई। शरीर तो मुक्त हो गया, देश मुक्त हो गया गुलामी से, मानसिकता मुक्त नहीं हुई। और मानसिकता सालों 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 चलती रहेगी और प्रबल होती जाएगी, क्योंकि नई आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा गुलाम होगी, और ज़्यादा, क्योंकि हमें हीन भावना है, हमें उसको लोअर समझते हैं, तो हमारा भी पुश उसी तरफ है, तो वो उसी तरफ धकेला जा रहा है सब कुछ। हमारा अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, दूसरों से लेना है, दूसरों से लेना है। दूसरों से हमें गर्व नहीं मिल सकता, हमें अपने गर्व को उठाना पड़ेगा जो दबा दिया। और ये और जगह भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं हो रहा है। लेकिन यहां थोड़ा ज्यादा हो रहा है, खासकर जो छोटे आइलैंड रहे हैं, छोटे द्वीप रहे हैं, वहां थोड़ा ज्यादा है। एक तरफ हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिशनल हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत पुराने रीति रिवाज जो खत्म हो गए, जो तर्क संगत नहीं थे, या जो धर्म में बुराइयां थी जो खत्म हो गई, पीछे छूट गई, वो भी आज हम फॉलो करते हैं, उनको आज भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इतना पीछे तक की चीज़ों को हम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम दूसरे एक्सट्रीम पे, यूरोपियन मेंटेलिटी पे पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ इतना पिछड़ापन और एक तरफ इतना एडवांस, इनका कोई मिलन नहीं है। हमें
रेशनल, तर्क संगत होना पड़ेगा। अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, अपनी जो चीज़ें जो कहीं और नहीं है, जो ज्ञान कहीं और नहीं है, जो सिस्टम, फैमिली सिस्टम, जो धर्म में बॉन्डिंग ऑफ फैमिली, उसको एक साथ रखने की क्रिया, कमिटमेंट, चीज़ों को निभाना, परिवार को निभाना, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो नहीं है कहीं और। ये तो सामाजिक या पारिवारिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक चीज़ें और आर्थिक, धन से जुड़ी हुई, लाभ से जुड़ी हुई, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको उस तरफ देखा जाए, उसका उपयोग किया जाए, तब तो काम आएगी। एक व्यक्ति जिसको आप कहते हो लीडर, एक लीडर आके लोगों की मानसिकता बदल देता है। अपनी प्रचंडता से, माइट से वो विश्वास जगा देता है लोगों के अंदर उन चीजों के प्रति जो हम पूछते नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं करते, तो वो जगाने का काम करता है। और जब वो जगा देता है तो फिर हमें पता लगता है कि अरे, फिर हमें उस चीज का गर्व होता है, फिर हम उस चीज को उपयोग में लाते हैं। हमारी मानसिक गुलामी खत्म होती है कि मैं किसी को फॉलो करने के लिए नहीं हूं, मेरे पास स्वयं में सब कुछ है। मुझे किसी के पद चिन्हों पे चलने की या उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे धर्म में, मेरे परंपरा में सब कुछ है। तो ये कमजोरी है, हमारी वीकनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, लेकिन उस फीलिंग या उस मानसिकता के साथ मत जाओ। जहां जाओ प्रचंडता से जाओ, अपना झंडा गाड़ो, रिकॉग्निशन हो। वो तभी होगा जब मेरे अंदर प्राइड होगा। मैं, जैसे कि अगर एक यूरोपियन यहां आता है तो उसके अंदर प्राइड है अपनी, जहां से मैं आ रहा हूं, उस देश का, उस चीज का। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है। आगे आने वाली पीढ़ी में, जो चल रही है पीढ़ी, उसमें, और इसको बदलने का काम हमें स्वयं करना पड़ेगा। जब हम उस गर्व को जगाएंगे और हम अपनी वैल्यूज और अपनी कीमत है उस चीज को बता ही नहीं पाते कि भाई इसका लाभ क्या है, इससे होगा क्या। हमारे पास कोई तर्क ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसको समझाने का। तो जब लॉजिक और तर्क नहीं है तो फिर वो चीज टिकती नहीं है। तो सबसे पहले वो गर्व पैदा करना पड़ेगा। जब इतनी सारी चीजें मैं बताता हूं, इतने धर्म और अध्यात्म दोनों को मिला के क्या क्या चीज है। बहुत सारे अमेरिकन्स, यूरोपियंस और कंट्रीज से लोग भारत आते हैं, हिंदी सीखते हैं, रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं, और वैसे भी लॉन्ग वीजास पे भी रहते हैं। तो उनको वैल्यू पता है, किसी चीज को पाने आ रहे हैं, वो उस अध्यात्म को पाने आ रहे हैं, उसको जानने के लिए आ रहे हैं। उनको वैल्यू पता है कि वो कहीं और नहीं है। लेकिन भारत में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग, उसकी कोई कीमत नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो देश भी गुलाम रहा हुआ है। तो जहां पर भी वो गुलाम रहे हैं, वो मानसिकता खत्म नहीं हुई है। गुलामी की मानसिकता अभी तक है और चल रही है। उसकी वजह से ही देश नहीं बदल पाता, समाज नहीं बदल पाता, और इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हम, मेंटली इंडिपेंडेंट विद प्राइड। रोटी पानी तो सबकी चल रही है,
का अर्थ ये है कि स्वयं में गर्व पैदा करें और आगे आने वाली और आज चलने वाली जो भी पीढ़ी है जो है उसको, धर्म में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद आज के यूथ को एक्सेप्ट ना हो, उनको उसमें कोई लॉजिक ना लगे, कोई रेशनैलिटी ना लगे, लेकिन धर्म से 2 कदम आगे चल के अध्यात्म में लॉजिक है, उसमें तर्क है। वो ऐसे ही नहीं है कि बस कह दिया तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं है। तो उसको उस लॉजिक की तरफ लेके जाए। धर्म से जोड़ने के लिए अध्यात्म का रास्ता ले, अध्यात्म के द्वारा धर्म से जोड़ दे। जब ऐसे हम कर पाएंगे तो समाज और देश बदल जाएगा। और ये प्रयास आपको स्वयं करना पड़ेगा, इसको कोई और नहीं कर सकता। अपने घर में करना पड़ेगा, अपने घर में वो गर्व, वो प्राइड देना पड़ेगा, वो जगाना पड़ेगा। जब हर व्यक्ति अगर ये कर पाता है तो फिर वो समाज बदलेगा, फिर वो चीज़ें बदलेंगी। बहुत सारी कमियां, रूढ़िवादिता, पिछड़ापन, मानसिक पिछड़ापन, मानसिक व्याधियां, शारीरिक तो बात ही नहीं कर रहा, मानसिक बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं समाज के अंदर, लोगों के अंदर। उनको हमने स्वीकार कर लिया है। शारीरिक से ज्यादा मानसिक समस्या है, बहुत समस्या है मानसिक। जब तक वो तोड़ोगे नहीं, उससे निकलोगे नहीं, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पहचान नहीं बन सकती संसार में, गुलामी से नहीं निकला जा सकता। घर चलता रहे, घर तो पहले भी चलता था जब गुलामी में थे, अब भी चलता है, चलता रहेगा। कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाए, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कैसा भी, जो प्राइड बढ़ दे, जो फॉलोअर ना हो, जो उधर ना देखे, जो घर में देखे, घर को देखे, घर में बदल सकता है। एक लीडरशिप की कमी है बस। मेरा कहना यही है कि अगर हमें चीजें बदलनी है तो ये थोड़ा व्यापक, उसमें पर्सनल नहीं है, सबके बारे में, और इसको इंडिविजुअली वर्कआउट करना है, अकेले अपने अपने घरों में करना है। और अगर कर पाते हैं तो देश में मानसिक बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है। जिन चीज़ों के लिए तुम्हें भागना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उन सारी समस्याओं के हल इस चीज में है कि इस गुलामी को तोड़ के बाहर निकले। वो क्रिया, वो प्रैक्टिस सालों पहले थी जब डर था, गुलामी थी, अब वो नहीं है। अब उससे बाहर आना पड़ेगा। बहुत से लोग धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म ले लेते हैं कि वैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जब मैं धर्म में आ जाऊंगा तब मैं शायद एक्सेप्ट हो जाऊं। ऐसा होता नहीं है। जब तुम पैदा हुए हो, ईश्वर के द्वारा कहीं भेजे गए हो, तो यू बिलोंग देयर। आप दूसरी जगह ऐसे जुड़ नहीं सकते, रेस्पेक्ट नहीं मिल सकता, कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं बन सकती। अगर वो होगी तो यहीं से होगी, रूट्स जहां तुम्हारे हैं। बाकी प्रयास मैं करता हूं अपनी ओर से कि जो भी कभी आईना दिखा दूं, कभी समझा दूं, कभी किसी और प्रकार से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके द्वारा समाज और देश का बदलाव।
तो ये सारी चीज़ें वैसे चलेंगी।